दोस्तों, हर आदमी पैशन का काम करना चाहते हैं, पर वो ही कर पाते हैं जो अपने और अपने काम से दिल से प्रेम करे। बिजनेस कॉफी मीट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं JCHGF सागर जैन सर की कहानी को कि कैसे उन्होंने वुड वर्किंग के पैशन को फॉलो किया और आर्ट गैरेज के नेम से मार्केट में अपना ब्रांड बनाया। तो ये जो वर्क बेंच देख रहे हो सबसे पहले वर्क बेंच का है जो मैंने छत के घर के जो छोटा बच्चा था वहाँ का ये हमने बनाया था, है ना। और ये जो सेक्शन जो है ये एक्सेसरीज जो होती है, नेल्स हो गए, कंज्यूमेबल्स हो गए, बोल लें आप उसको, या आप बोल लें कि जितने भी जैसे फेविकॉल हो गया, खीला हो गया, स्क्रूज हो गए, है ना, कंज्यूमेबल्स बोलते हैं जिनको, उसका सेक्शन है पूरा। यहाँ जमा करके हमने रखा होगा, सैंड पेपर हो गया, है ना, ये पूरा सेक्शन उसी का, ठीक है। ये सेक्शन है हैंड टूल्स। ये हैंड टूल्स है। यहाँ पे टूल्स की रेंज जो है वो हैंड टूल्स से लेकर के पावर टूल्स के बाद कॉर्डलेस के बाद न्यूमेटिक, है ना। सभी तरह के प्रोफेशनल ग्रेड के टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। सभी तरह के मटेरियल अवेलेबल है, वुड से लेके, प्लाई से लेके, MDF से लेके, सनमाइका, जितने भी मटेरियल, एक्रिलिक और क्या बोलते हैं सब्लिमेशन के लिए जो काम होते हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। ये सेक्शन जो है पेंट और फिनिशिंग का है। यहाँ पे पेंट्स और फिनिशेस जो है अलग अलग प्रकार की सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई रहती हैं। ये मेरा डिज़ाइनिंग वाला एरिया है जहाँ मैं बैठ कर डिज़ाइनिंग वगैरह करता हूँ। यहाँ पे प्रिंटर्स, अलग अलग किस्म के प्रिंटर्स हैं यहाँ पे, है ना। प्रिंटर, सब्लिमेशन की मशीन, ये सब हो गया यहाँ पे। और ये जो एरिया देख रहे हो टेबल्स लगे हैं, ये वर्कशॉप जो हमारे होते हैं तो हम उन्हीं पर बैठ के प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करते हैं। और एग्जीक्यूशन के लिए ना बाहर मशीन्स लगी और वहाँ जाके काम करते हैं। डिज़ाइनिंग और ट्रेनिंग और डिस्कशन हम यहीं पर करते हैं। 25 से 30 लोगों का वर्कशॉप हमारा एक बार में हो जाता है आराम से। अच्छा, इनके बारे में बताता हूँ। ये जब 1.5 साल के हो गए थे, 5 भाई थी हमारे, है ना, तब से ये वुड वर्किंग कर रहे हैं। इन्हीं को देख करके मुझको ये मोटिवेशन मिला कि ये तो बाकी बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, छोटे बच्चों के से करवाया जा सकता है। ये तो ये लगता है ना कि भाई ये तो बड़े लोग करेंगे, इनको चोट लग जाएगी। जब मैंने देखा कि 5 बेटा जी जो हैं ये कर ले रहे हैं आराम से, है ना, और बिना किसी चोट के और बिना किसी डर के। डरते ना पेरेंट्स ही हैं या घर वाले या बड़े लोग ही डरते हैं, बच्चे नहीं डरते हैं, है ना। और हम अपने डर को इनके अंदर भर देते हैं कि बेटा ये मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, है ना। और बचपन से भी वैसी हमारी थिंकिंग हो जाती है कि बड़े होकर हम डरते ही रहते हैं, चाहे कितने ही बड़े रहे, मन में डर रहता है कि ये काम करूँगा तो क्या हो जाएगा। रिस्क लेने की ना कैपेसिटी बन नहीं पाती अंदर में। तो बचपन से मैंने देखा कि भाई बच्चे लोग जो हैं वो इनके अंदर कुदरती रूप से ही ना ये भगवान ने बोलते नेचर ने फीड किया हुआ है ना, कि क्रिएटिविटी इनके अंदर रहती है और डरते नहीं है बच्चे किसी भी काम करने में, और समझाने से समझते हैं। जैसे अभी ये चढ़ गया था ऊपर, तो बच्चों बाकी लोगों को लग सकता है कि गिर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर पंखा है तो क्या होगा, और समझाने से समझते हैं बच्चे, समझाने से समझते हैं और बोलने से मतलब आज्ञा पालन करते हैं पूरी। और हम, हाँ ठीक है, तब वहाँ से सबसे मैंने 4 साल के बच्चों से लेना चालू किया, है ना। जब हाँ ठीक है, ये स्टेशनरी वाला एरिया सेट था ना आपके सामने। हाँ सेट था। स्टेशनरी वाला एरिया, जितना स्टेशनरी का सामान तो यहाँ रहता है, ठीक है। और ये कुछ स्टोरेज है, कुछ सैंपल्स हैं यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाहर, ये कुछ गिफ्ट्स और मोमेंटोस के सैंपल्स हैं यहाँ पर। चलो चलो, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो शुरू से लेके ना कुछ समय तक बीच के जो इवेंट्स होते हैं हमारे, उसके मैंने प्रिंट आउट लगा दिया। ये मेरा पहला वर्कशॉप है जो छत में था, छोटा सा घर के यहाँ पर। ये हम 4-5 लोग जो है ना दोस्त सीए हैं, कुछ इसमें से कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, ये आके संडे संडे हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। चप्पल पहन के आप अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, मशीन का नाम क्या है? आप बताओ मशीन के बारे में आप बताओ। हम लोग ने यहाँ पर कुछ काम करते हैं, जब सैंपल बनाते हैं हम लोग। हाँ
सामान लोड होता है अच्छा, तो दूसरे लोग को गिफ्ट देते हैं। अरे वाह क्या बात क्या बात है। है ना। ये कौन सी मशीन है? ये मैं बताऊंगा। हाँ बताओ, बोल रहा ये बताओ। मशीन है ना, ये तोड़ने की मशीन है, ये बनाने की है, ये बनाने की है, और ये है ना, ये भी काटने की मशीन है। मैं यहाँ पर और ये वाली कौन सी मशीन है? ये वाली ऑरेंज वाली बताओ ना कौन सी है? पता है ना आपको कुछ? नहीं पता। तो ये 100 है ना। जितने भी प्रकार की कटिंग करनी होती है वो एक टेबल 100 ये है। ये माइटर 100 एंगुलर कट्स करने हैं या कोई ऐसा काम करना है तो उसके लिए ये है। और ये ड्रिल प्रेस, हाँ दो वाले अभी कौन सी बताओ? हवा हवा वाली कंप्रेसर। 2-3 प्रकार के कंप्रेसर्स हैं अलग अलग साइज के। ये कॉम्बिनेशन प्लेनर है, इसमें रेंदा भी है, रेंदा मशीन है, ऊपर नीचे गेज है, यहाँ सर्कुलर 100 है और भी अटैचमेंट्स आते हैं इसमें लग सकते हैं। ये बड़ी वाली ड्रिल प्रेस है होल्स करने के लिए, है ना। ये सैंडिंग बेल्ट वाली सैंडिंग मशीन है। ये भी कटिंग करने की टेबल 100 है, ठीक है। ये कुछ और नेल्स और स्टोरेज है वहाँ पे छोटा सा। और बाकी छोटे मोटे टूल्स तो बहुत सारे हैं, छोटी ड्रिल्स, कटिंग की मशीनें, ग्राइंडर्स। अरे वहाँ चलो और ये सब वर्क बेंचेस बनी हुई हैं हमारी, इसी में हम काम करते हैं। सब कुछ दिखा दो। मोटर आइए मोटर है, करेक्ट बात है। आ जाओ मोटर। ये पंकज भैया और उधर भी है लकड़ी और प्लाई, उधर भी है इधर भी है। तो अलग अलग टाइप्स की स्पीशीज़ रहती है लकड़ियों की। जैसे कुछ है जिसमें हम काम करते हैं वो बबूल है ना, पाइन है, टीक है, कमार है, सागौन ठीक है, सागौन है, कमार है, बबूल, पाइन है ना। जैसा जिसका रिक्वायरमेंट हो, जैसा बजट हो। अब पहचानना कैसे है ना, लकड़ी को देख करके हमको समझ में नहीं आता है। तो हर लकड़ी के अलग अलग ग्रेन्स रहते हैं, अलग अलग टेक्सचर रहता है, इंटीरियर एक्सटीरियर के हिसाब से अलग अलग उसकी क्वालिटी रहती है कि बरसात में धूप में वो सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी, कि कितना ड्यूरेबल रहेगी। तो उसकी भी पूरी जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। चल भैया फर्नीचर के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी? सबसे अच्छी सभी अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि ना यूज़ कहाँ पे है। चौखट के लिए एग्जांपल ही बताऊँगा ना, चौखट के लिए 7 तरह की लकड़ी चलती है सबसे बढ़िया। और जो चौखट के बाद जो आता है दरवाज़ा, दरवाजे के लिए आप बजट के हिसाब से ले सकते हो। सागवान सबसे बेस्ट है, ठीक सबसे बेस्ट, महंगा है और थोड़ा कम में जा रहे हैं तो बबूल में बन जाते हैं दरवाजे। और शीशम तो और महंगा है, सागवान से ज़्यादा महंगा है, पाइन पे बन जाते हैं आजकल, है ना। लेकिन और इसके अलावा इम्पोर्टेड गुड्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं अलग अलग, है ना। वो आपको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी तो बात करने दो ना थोड़ी सी। अब एक सैंपल दिखाता हूँ, है ना। जैसे कि सैंपल है, ये पत्थर देखो ना, दे रहा हूँ आपको, तो अरे बहुत सारे एक ही है। बहुत सारे तो ऐसे लकड़ी का गमला है ना, प्लास्टिक का जोर से बोलो तो कितनी मिनट लग जाएगा आप बताओ। बहुत सारे ना पत्थर लकड़ी का गमला है ये, है ना। तो हमको लगता है लकड़ी का गमला तो ख़राब हो जाएगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये लकड़ी वैसी है, ये पानी में ख़राब नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बबूल की लकड़ी है ना, कई साल से ये पौधा तो ख़राब नहीं होता है। इसी को अगर हम पाइन में बनाएंगे तो महीने भर में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हल्की लकड़ी रहती है, बहुत सड़ जाती है जल्दी पानी में। तो वो डिपेंड करता है कि यूज़ क्या है ना, उस हिसाब से हम लकड़ी का। अब क्या करेंगे हम, बाकी तो बेसिक जानकारी दे देंगे ना। आपको यदि कुछ पूछना है अभी तक के, अच्छा हम सिखाते क्या हैं यहाँ पे, जो वर्कशॉप होती है क्या सिखाते हैं वो बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग ना जानकारी देने से बेसिक मटेरियल्स और टूल्स के बारे में। उसके बाद में डिज़ाइनिंग और प्लानिंग की जानकारी होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। जब एग्जीक्यूशन करते हैं तब समझ में आता है कि ना प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी, बाकी समय दिखता है। फिर बनाने के बाद जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो आप अपने साथ घर ले जाते हैं।
इस फॉर्मेट में रहता है वो। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर खासकर विशेषकर क्या होता है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहाँ होगा ना, ये देख नहीं पाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है, मैथमेटिक्स को पढ़ना है, एरिया वॉल्यूम एंड को पढ़ना है, या उसका यूज़ मैं कहाँ कर पाऊँगा। तो छोटा सा बॉक्स बनाएंगे ना, ये लकड़ी का कितना वॉल्यूम है, अब ये लकड़ी जब खरीदना होता है हमको, तो ये वॉल्यूम में आती है, स्क्वायर फीट में नहीं आती, क्यूबिक फीट में आती है ना। तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालना है। अच्छा, फिर मैं सीए हूँ तो मैं ये भी सिखाता हूँ कि कॉस्टिंग कैसे निकालना है ना, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, और कैश कैसे कलेक्शन करना है, सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, वो भी हम प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में। ये मैं जाता हूँ, एक छोटी में स्कूल है, अभिभावक विद्यालय, बेटा 1 मिनट, तो वहाँ हर शनिवार में जाता हूँ। ऐसा ही वर्कशॉप हमने वहाँ स्कूल में बना दिया है, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक वहाँ ये काम करते हैं। और सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, तो प्रैक्टिकल कहाँ पर होता है वो हम उनको समझाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के तौर पर। तो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलो हाँ, इतनी तो मैंने कोशिश की कि बहुत सी जानकारी है बताने की, लेकिन समरी में फटाफट बताती हूँ। 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। जैसे कुछ सिंपल कैसे बनाना है वो तो बनाएंगे अभी, वो हम सब मिल करके एक एक प्रोडक्ट बनाएंगे आप, ठीक है। कुछ सवाल ये मैम? क्या अच्छा, पंकज भैया के बारे में बोलूँगा कि ना, ये आ चुके हैं और मेरे को ना शेयर कर देते हैं बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ जो भी क्रिएटिव्स आते हैं, और इनको काफ़ी समय से एक मंदिर बनाने की सपना है, क्योंकि अभी तक पूरा नहीं होगा नहीं हो पाया है ना। कोशिश करेंगे जल्दी उस अपना समय निकाल के आओ मुझे थोड़ा। उनके जो बेटे हैं वो आ चुके हैं, 3 बार वर्कशॉप में आ चुके हैं। नमस्ते। तो चलो फिर अब अपन नेक्स्ट काम करते हैं, फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन कर लेते हैं। बनाएंगे तो उसके बाद अच्छा, ये जो टूल्स है ये न्यूमेटिक है, हवा से चलते हैं और बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट, लेकिन उसमें ज़्यादा क्या है ना, खतरनाक आ जाए। तो देखो इसके अंदर नेल है, ये हवा के प्रेशर चलता है, इसके अंदर सिलेंडर है, पिस्टन दबाता है, कीड़े लग जाते हैं, है ना। कितनी जल्दी लगता है वो देखना। ये सेफ्टी लॉक है, जब तक ये लॉक नहीं दबेगा ना, ये मशीन काम नहीं करेगी, तो कभी कीड़ा निकलते जाता है। AK-47 पापा इसमें लगा रहा हूँ, फिर आप- वो लगा के दिखा रहे हैं आप देखो भाई। ये से लगा, ये लग गया, ठीक है। एक हाथ, अच्छा इसे हाथ दूर रखें ना, कभी किलो घूम के निकलेगा तो अपने हाथ में घुस जाएगा, कभी हो गया तो 3 काफ़ी होंगे। दिखाओ तो भैया। अब देखो ये जुड़ गया क्या, देखो चेक कीजिए। सब डाल सकते, सब कर सकते हैं, वुड जॉइंट्स भी लगा सकते हैं। बहुत पैटर्न है उसमें, बहुत तरीके हैं जोड़ने के, है ना। सिर्फ लकड़ी को लकड़ी से ही जोड़ सकते हैं, बिना कोई कीला नहीं। बिना कोई कीले की जोड़ सकते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि बहुत फास्ट है ना। अभी हथौड़े से लगाते हैं ना, कीला नहीं जाता, 5 किलो की देर में नहीं लगा पाते, क्यों टेढ़ा होता कुछ, या प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तो बिना प्रैक्टिस के भी मशीन की मदद से हम काम कर सकते हैं, है ना। और एक्सल लगाते हैं इसका, एक आगे आप आ जाओ, मैं एक मिनट को आप आओगे? एक एक करके सबको दिखाएं। कैसे पकड़ना है? जैसे कर थोड़ा सा चलाना है, बराबर कर लो। रुकना बाबू, रुकना बाबू। बताऊंगा। रुको, रुको, रुको। अभी होगा भी कुछ नहीं, जब तक ये दबेगा नहीं तब तक नहीं हुआ? होगा। लग गया कि नहीं? पता नहीं चला ना। नहीं, बढ़िया हाँ। एक नंबर। लेकिन ऐसे ही होता है,